पर नारायण अन्ना आते हैं और यहाँ पर ये लड़की अपने बच्चे को लेकर खड़ी होती है। पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो लड़की जिसके हाथ में बच्चा था वो तो लड़की वहाँ पे नजर ही नहीं आती। आई मीन गायब भी हो जाती है। अब रघु इस बंदे को मुक्का मारता है और बंदा इतनी दूर जाकर इस टेबल के ऊपर गिरता है। पहली बात तो ये कि जब बंदे को मुक्का लगा तो इस टेबल के ऊपर इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, पर जैसे ही कैमरा नीचे से व्यू लेता है तो वो वाला सामान वहाँ से गायब हो जाता है। और अभी इस टेबल के पास इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं, पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो भाई साहब वहाँ से बंदे ही गायब हो जाते हैं और टेबल के ऊपर जितना भी सामान पड़ा हुआ था बंदे के ऊपर ही गिर जाता है। पर जैसे ही कैमरा बंदे को दिखाता है तो वहाँ तो ना तो कोई फाइल पड़ी हुई होती है ना और कोई सामान। मतलब भाई कहाँ गया वो सब। और जब रघु यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कोई कुर्सी नहीं पड़ी होती, फिर एकदम से रघु की टांगों के पास ये कुर्सी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। रघु यहाँ पर कहता है अब अगले 5 मिनट में मेरे आदमी तेरे बाकी के 24 टैंकर को रोक कर गरीबों में तेरा पानी बांट कर तुझे उनकी दुआएं दिलाएंगे। इस भैया की तो फट के ही हाथ में आ जाती है और जल्दी से कहती है और जब इस बंदे को कॉल करते हैं तो ये बंदा बिना कॉल अटेंड किए ही कान के साथ मोबाइल लगा लेता है। अब रघु पहले इस बंदे को मारता है, फिर इस बंदे के सर में पट्टी लगाता है और पट्टी लगाने के लिए ये टेबल के ऊपर पड़े हुए बॉक्स में से पट्टी निकालता है और वो वाला टेबल इसके बिल्कुल पास पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये सर में पट्टी लगाने लगता है तो भाई साहब टेबल इतनी दूर चला जाता है। मतलब सारे मिलकर हमको पागल बना रहे। सारे बंदों को रघु मारता है और आखिरी वाले बंदे को मजर मारता है। तो भाई साहब रघु कहते हैं वाह मजर, वाह मजर मियां। तो इतने में पीछे से ये चिरकुट मजर के सर में डंडा मारता है। डंडा तो भाई मजर के सर में लग गया, वो बात हजम हो गई, पर ये बात हजम नहीं हुई कि रघु ने इतने सारे बंदों को मार दिया था। तो फिर डंडा लगने के बाद ये सारे बंदे कहाँ से आए, जबकि ये वाले बंदे जो कि रघु ने पहले ही मार दिए थे एकदम से उठ के कैसे आ सकते हैं भाई। अब यहाँ पर इन्होंने मजर को बांधा हुआ है और पीछे इसके कोई भी नहीं है और दूर दूर तक कोई बंदा नजर भी नहीं आ रहा। तो फिर एकदम से रघु पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और भाई लॉजिक जरा सुनो, इन्होंने रघु को भी पकड़ा था और इनके दोस्तों को भी, रघु को भी तो इन्होंने बांधा ही होगा, तो फिर रघु कैसे पीछे से आ गया। और पहले यहाँ पर ना तो कोई व्हाइट गाड़ी थी ना कोई ब्लैक गाड़ी, फिर एकदम से ये ब्लैक गाड़ी और व्हाइट गाड़ी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। बेटा है तो मेरा। अगर ये बेटे जैसा होता तो बार बार इसकी तलाशी क्यों लेते हो भाई, आने दिया करो ऐसे। अभी सीन में रघु जोया की वीडियो बना रहा है और मुझे भी लग रहा था कि सच्ची में वीडियो बन ही रही होगी, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है मोबाइल। पर जैसे ही कैमरा मोबाइल की स्क्रीन को दिखाता है तो भाई साहब वहाँ तो फोटो सेक्शन सेलेक्ट है, वीडियो तो बन ही नहीं रही। जब रघु यहाँ पर होता है तो इसके गले पर कोई चोट नहीं लगी होती, पर जैसे ही उठकर बाहर आता है तो इसके गले पर इतनी सारी चोट लगी होती है, आई मीन के ब्लड निकल रहा होता है। इस सीन में आ गए हैं विष्णु भैया। जब विष्णु भैया गाड़ी से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर दरवाजे के पीछे ऑलरेडी 2 बंदे खड़े होते हैं, पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो दोनों बंदे गायब हो जाते हैं। आई मीन वहाँ पर कोई बंदा खड़ा ही नहीं होता, पीछे से 2 बंदे और आ रहे होते हैं। अब मजर ने इतनी जोर से विष्णु को मारा है, विष्णु के गले में जो रुमाल था वो नीचे गिर जाता है, पर जैसे ही विष्णु नीचे गिरता है तो वो वाला रुमाल उसके गले में होता है। अब इस सीन में रघु पर हुआ है अटैक और भाई साहब ने एक मुक्का मारा है और इतनी जोरदार मुक्का मारा है कि हेलमेट की फटके हाथ में आ गई। अब हेलमेट को सर की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, पर एक मुक्का लगने से जो हेलमेट टूट सकता है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भाई साहब फिर बंदा तो गई हो। इस स्टंट के लिए भाई साहब तालियां बनती हैं भाई, मारो। देखो सुना था कि एक्शन का रिएक्शन होता है, पर भाई इतना भी रिएक्शन क्या हो गया कि बंदा नीचे लगा और इतनी ऊपर उड़ा। वाह, मतलब न्यूटन ने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि भाई एक्शन का रिएक्शन होता है, इन्होंने तो मावाएं नहीं कर दी ना भाई। मतलब बंदा ऐसे उड़ रहा है जैसे कोई रबड़ की बॉल हो। नहीं, इस सीन को देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब भाई कैसे। ओ भाई, इस सीन में बंदा चाकू मारता है और सामने रघु और उसके पीछे जोया खड़ी हुई नजर आती है और चाकू इतनी स्पीड में था कि रघु आगे से पीछे हो जाता है। मतलब जाके चाकू सीधा जोया को लगेगा। मतलब रघु आगे से साइड पर होते हैं और साइड पर होते होते चाकू भी पकड़ लेते हैं, मतलब जोया को लगता ही नहीं है। वाह, पर कैसे भाई, एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यहाँ कहीं पर भी कोई पत्थर नहीं पड़ा हुआ, जैसे ही जोया गिरने लगती है तो यहाँ पर ये पत्थर आ जाता है और अभी पत्थर है, पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो पत्थर ही गायब हो जाता है और फिर जैसे ही कैमरा साइड से व्यू लेता है तो वही वाला पत्थर दोबारा से वहाँ पर पड़ा हुआ नजर आता है। मगर इस बार तुम्हीं आना। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगेगा, नहीं आ।
इस सीन में जब मदर यहाँ पर बैठा होता है तो इसके दोनों हाथ खाली होते हैं, फिर एकदम से इसके हाथ में रुमाल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। इस सीन में अन्ना का रुमाल इसके हाथ में होता है, पर जैसे ही कैमरा साइड से व्यू लेता है तो अन्ना का वही वाला रुमाल जो उसके हाथ में था वो कंधे पे आ जाता है।